आज के इस धरने में उपस्थित राजस्थान सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, जयपुर में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक महेश जोशी जी, भवर सिंह जी भाटी, टीकाराम जी जूली, एआईसीसी के सेक्रेटरी भाई इंदौरा जी, पूर्व प्रतिपक्ष के नेता और पूर्व राजस्व मंत्री विधायक हेमाराम जी चौधरी साहब, मंच पर बैठे हुए सम्माननीय नेतागण और कांग्रेस के साथी, हम सब लोगों को कुछ बातें निचले स्तर तक लोगों को जाकर समझाने की जरूरत है कि जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, महात्मा गांधी की सलाह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान की संरचना हुई। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया गया, उसमें बहुत साफ दिया गया है कि स्टेट किस विषय पर कानून बनाएंगे, सेंटर या पार्लियामेंट किस विषय पर कानून बनाएगी, और दोनों ऐसे कौन से विषय हैं। महेश जोशी जी का आग्रह है कि बीच में ये जो बैनर लेके हमारे साथी खड़े हुए हैं, ये पीछे चले जाएं। दिखता नहीं है पीछे हमारे साथियों को दिख नहीं रहा है, इसको एक तरफ ले लीजिए। पीछे की तरफ ले जाए, सबसे पीछे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि किस विषय पर स्टेट कानून बनाएगा, यह संविधान में साफ दिया हुआ है। किस विषय पर सेंटर कानून बनाएगा, यह संविधान में साफ दिया गया है। और कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, वो भी संविधान में बहुत साफ दिया हुआ है। आजादी के बाद 70 साल तक कभी पार्लियामेंट ने एग्रीकल्चर पर कानून नहीं बनाया। हर देश में, हर प्रदेश में अलग अलग तरीके की फसलें होती है। कहीं पर बाजरा होता है, कहीं मक्का होता है, तो दूर सुदूर के प्रदेशों में कहीं काली मिर्च होती है, कहीं इलायची होती है, कहीं बादाम होती है। हर स्टेट के फार्मर्स के अपने अपने इश्यूज हैं। इसलिए संविधान में यह प्रावधान किया गया साफ तौर पर कि किस किस पर कौन कानून बनाएगा। लेकिन बहुत चालाकी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त जब राजस्थान चरम पर कोरोना का सामना कर रहा था, हिंदुस्तान चरम पर कोरोना का सामना कर रहा था, 5 जून को 3 ऑर्डिनेंस लेकर के आए और चुपके से एग्रो बिजनेस के नाम पर यह कानून देश की जनता पर थोप दिए। आप सब लोग जानते हैं कि अगर लोकसभा नहीं चल रही हो, विधानसभा नहीं चल रही हो, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस ला सकती है, और लाने के 6 महीने के बाद पार्लियामेंट से या असेंबली से उसको अप्रूव कराना होता है। अभी लोकसभा और राज्यसभा का संसद का सत्र हुआ। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था। 225 लोगों का सदन है, बीजेपी के पास मात्र 107 लोग थे। बहुमत से वो पारित नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया? हो हुल्ला किया और हल्ले गुल्ले के बीच में बिना चर्चा कराए इन कानूनों को थोप दिया। आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा मैं, पिछले साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पत्रकार वार्ता के जरिए देश के लोगों को कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे लगाने में फिक्सिंग हो रही है। जिन मुकदमों में भारत सरकार का हित जुड़ा हुआ है, वो पर्टिकुलर फिक्स बेंच को दिए जा रहे हैं। देश का प्रजातंत्र खतरे में है,
ये 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने आकर के कहा। लेकिन आज भी हम क्या देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि यदि कोई कानून गलत बना है, संविधान की भावना के विपरीत बना है, तो वो उसकी व्याख्या कर सकता है, उसको निरस्त कर सकता है। लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं कि जब किसी कानून की पालना पर अंतरिम रोक लगाई गई है, ये पहली बार हम देख रहे हैं। और इस तरीके के 4 उन लोगों की कमेटी बना करके जो पहले ही अपने आर्टिकल्स के जरिए, अपने विचारों के जरिए ये मत व्यक्त कर चुके हैं कि ये चारों कानून किसानों के हित में है, उन लोगों की सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके एक बार फिर देश के लोगों का न्यायिक व्यवस्था के प्रति भरोसा तोड़ने का काम किया है, किसानों का भरोसा तोड़ने का काम किया है। और ये कमेटी बनाने के बाद भी क्या हुआ, उनमें से एक सदस्य ने किसी तरह की कार्रवाई होने से पहले ही खुद को विड्रॉ कर लिया। जब ये 3 कानून लाए, सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया कांग्रेस शासित सरकारों को कि आप इन कानूनों में जो किसानों का दम घोटने के प्रावधान है, उनको खत्म करने के लिए आप कानून लाइए। अशोक गहलोत जी की कैबिनेट ने प्रस्ताव लिया, राजस्थान विधानसभा का सत्र हुआ, 3 कानून हमने उसमें बनाए। उनमें क्या प्रावधान है? सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तो यह है कि 12.5 बीघा जमीन जिस काश्तकार की है, यदि वो अपना ऋण नहीं चुका पा रहा है तो उसकी भूमि नीलाम नहीं की जा सके। और 2 अन्य कानून दिल्ली की सरकार कानून लेकर के आई। पहले पूंजीपतियों पर एक रोक थी कि आप इतना स्टॉक कर सकते हैं, इतनी बोरी आपने गोदाम में रख सकते हैं, इसके ज्यादा रखेंगे तो सरकार कार्रवाई करेगी। दिल्ली की सरकार ने वो प्रावधान हटा दिया और ये प्रावधान कर दिया कि आप मर्जी आए जितना स्टॉक करिए, इसका नतीजा क्या होगा, बाजार से माल उन गोदामों में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, बाजार में माल की कमी हो जाएगी, बाजार में जब भाव बढ़ेंगे तो वो पूंजीपति उस माल को बाजार में लाएंगे और पैसा कमाने का काम करेंगे। नया कानून ला करके उसको भी रोकने का काम किया। किसान क्या मांग कर रहे हैं? इन कानूनों में एक प्रावधान जोड़ने की मांग कर रहे हैं कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसमें शामिल करिए। अगर मोदी सरकार किसानों का भला करना चाहती है तो उसको यह प्रावधान कानून में शामिल करवाने में क्या दिक्कत है? बिहार के अंदर एपीएमसी को खत्म कर दिया, एपीएमसी एक्ट खत्म कर दिया। जिस फसल का प्रति क्विंटल मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1300 रुपए है, आज बिहार का किसान उसको 600 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचने पर विवश हो रहा है। भाइयों, ये कानून को साधारण मत लीजिए, ये कानून देश को बर्बाद करने के कानून है, गरीब आदमी की जिंदगी को तबाह करने के कानून है। अगर ये कानून इसी रूप में लागू हो गए तो देश की फूड इंडस्ट्री, देश का एग्रो बिजनेस, खाने का सामान सब देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा और हमारे हाथ से बाहर चला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने क्या क्या वायदे नहीं किए? लोगों से कहा कि हम बुलेट ट्रेन लेकर के आएंगे, लेकिन हुआ क्या? ये रेलगाड़ियां जो हमारी चल रही है इंडियन रेलवे, उसको भी बेचने का काम कर रहे हैं। आज मालगाड़ियां चल रही है अडानी रेलवेज के नाम से। जो कांग्रेस पार्टी ने देश में आप लोगों के पैसे से एयरपोर्ट बनाए, आज उन एयरपोर्ट के बेचने का काम हो रहा है। लखनऊ के एयरपोर्ट के बाहर नाम लिख गया अडानी एयरपोर्ट, अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बाहर नाम लिख गया अडानी एयरपोर्ट, जयपुर का एयरपोर्ट बेचने की प्रक्रिया में है, किशनगढ़ का एयरपोर्ट बेचने की प्रक्रिया में है। सारी परिसंपत्तियों का सृजन जो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया, उनको बेचने की तरफ ये सरकार बन रही है। आज मैं पूछना चाहूंगा स्मृति ईरानी से, कांग्रेस के राज में 5 रुपए गैस के सिलेंडर के बढ़ते थे, वो अपनी गोद में सिलेंडर लेकर के खड़ी हो जाती थी। आज 350 रुपए का कांग्रेस के राज का वो सिलेंडर 750 रुपए में बिक रहा है। तब इनको क्या हो गया? कौन साफ सूंघ गया इनको? बस 58 रुपए लीटर जो पेट्रोल बिकता था कांग्रेस के राज में, आज 93 रुपए लीटर पर जाकर के खड़ा हो गया। 52 रुपए लीटर पर जो डीजल था,
आज 82 रुपए लीटर पर जाकर के खड़ा हो गया। 50 रुपया तो उसकी कीमत और 50 रुपया नरेंद्र मोदी का टैक्स। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें अगर हम सभी लोगों ने पूरी ताकत से, पूरे दमखम से खड़े होकर के इनका मुकाबला नहीं किया तो आने वाले वक्त में लोगों की लड़ाई कौन लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी देश में यूपीए का नेतृत्व कर रही है, प्रमुख विपक्षी दल है। पूरा देश कांग्रेस की तरफ आशा और उम्मीद से देख रहा है। और वो किसान जो इस कड़ाके की ठंड में सिंधु बॉर्डर पर लाखों की संख्या में वो बैठे हुए हैं, 50 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, वो सब देशवासियों की तरफ देख रहे हैं। गांव गांव में बच्चे बच्चे को उनके हक में खड़ा होना होगा। और जब तक ये तीनों कानून मोदी सरकार निरस्त नहीं कर देती है तब तक इस लड़ाई को जारी रखना पड़ेगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। भारत माता की, भारत माता की। तीनों काले कानून वापस लो, तीनों काले कानून वापस लो। जय जवान, जय जवान, जय जवान। भारत माता की। धन्यवाद।